Good morning, my dear students. Welcome back. This is video lecture of information technology, and today we will continue with chapter number 2, self management, and topic of today is self motivation, session 3. Have you heard of the story of the hare and tortoise who won that race in spite of being slow? The tortoise, the key to one win was that the tortoise never thought less of itself and stayed motivated even though it was lagging behind. But slowly and gradually, it crossed all hurdles and continued the race without being demotivated. क्या आपने कभी हेयर और टोटोइस की जो है स्टोरी सुनी है? उसमें जो है स्लो होने के बावजूद भी टोटोइस जो है चाहे वो पीछे रहा, स्टार्ट में वो पीछे रहा, लेकिन उसने जो है कंटिन्यू रखा अपनी सारी जर्नी को। पीछे रहने के बावजूद भी वो मोटिवेटेड रहा और उसने क्या किया, सारी दिक्कतों को, मुश्किलों को क्रॉस करने के बाद रेस जो है वो विन की, विदाउट बीइंग डीमोटिवेटेड, बिना डीमोटिवेशन के। सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। सेल्फ मोटिवेशन वो चीज़ है जिससे आप क्या करोगे, अपने आप को किसी चीज़ को करने के लिए करोगे कि वी कैन डू दैट थिंग। सेल्फ मोटिवेशन इज़ वट पुशेस अस टू अचीव आर गोल्स, फील्स हैप्पी एंड इम्प्रूव आर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो आपको पुश करती है आपके गोल को अचीव करवाने के लिए। आप उससे खुश और इम्प्रूव फील करते हो, अपनी लाइफ की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते हो। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ आर एबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। दूसरे शब्दों में हम उसको वो एबिलिटी कहेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिना किसी के इन्फ्लुएंस, मीन्स आपको पुश किए हुए कि आपने वो चीज़ करनी है। आपने खुद ही उस चीज़ को, एबिलिटी जो है अपने अंदर लेके आनी है विद सेल्फ मोटिवेशन। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। नेहा स्पेंड्स ऑल आफ्टर school hours to practice more and more sample question paper. She wants to do well in her exams so that she कैन गेट एडमिशन इन हर ड्रीम कॉलेज इन द सिटी। नेहा जो है अपने स्कूल के बाद बहुत सारे घंटे जो है प्रैक्टिस करने में बिताती है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में, और वो चाहती है कि वो अपने एग्ज़ाम्स में इतना अच्छा करे ताकि उसे उसके जो अच्छे ड्रीम कॉलेज में जो है एडमिशन मिल जाए सिटी के। रेखा गेट्स अप एट 5 a.m. and goes for her dance classes. Then she comes home and finishes her homework before going to school. She does this all by herself. No one tells her to do it. रेखा जो है सुबह 5 बजे उठ के डांस क्लासेस से आने के बाद जब वो घर पे आती है और अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेती है स्कूल में जाने से पहले, और उसको इस चीज़ के लिए शी डज़ दिस ऑल बाय हरसेल्फ, वो खुद ही वो सारा काम करती है, कोई उसे कहता नहीं है वो काम करने के लिए। डिफरेंट पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स एंड एट डिफरेंट टाइम्स इन देयर लाइफ्स। अलग अलग लोग जो हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरित होते हैं अलग अलग चीज़ें करने में, अलग टाइम में, उनकी जीने के तरीके के साथ। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के क्या कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से प्रेरित होने के तरीके हैं। सेल्फ लव, winner, internal motivation, love. We do things because they make us happy, healthy, and feel good. For example, when you perform on the annual day function and you learn something new, such as dancing, singing, etc., you feel good. हम वो चीज़ें करते हैं जिससे हम खुश रहें, हम हेल्दी रहें और अच्छा फील करें। जैसे कि एनुअल डे फंक्शन में आप लोग डांस, सिंगिंग और न्यू न्यू चीज़ें सीखते हो जिससे आपको जो है खुशी महसूस होती है। तो दैट इज़ द सेल्फ लव फॉर इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन, दैट इज़ फॉर रिवॉर्ड। इंटरनल मोटिवेशन से यू पीपल विल फील सेटिस्फाइड दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। एक्सटर्नल मोटिवेशन डिपेंड अपॉन with the influence of some other person so that you people will get something in reward. Like external motivation, we do things because they give us respect, recognition, and appreciation. For example, Suresh participated in a 100 m race and won a prize. This motivated him to go for practice every morning. हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें
इज्जत दे, पहचान दे और जो है लोगों की प्रशंसा मिले हमें। जैसे कि सुरेश पार्टिसिपेट किया, सुरेश ने 100 मीटर रेस में और उसने जो है प्राइज़ जीता। इस चीज़ ने उसको मोटिवेशन दी कि वो रोज़ सुबह उठ के जो है प्रैक्टिस के लिए जाना शुरू हो गया। क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स के? देयर आर सम टिपिकल बिहेवियर्स सीन इन सेल्फ मोटिवेटेड पीपल विच आर एज गिवन बिलो। नो वट दे वॉन्ट फ्रॉम लाइफ, वो जानना कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। आर फोकस्ड, उस चीज़ की तरफ जो है फोकस करें। नो वट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो जानो कि क्या आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, आपको उन सपनों को साकार करना है, पूरा करना है। फिगर 2.8 इज़ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, जो लोग खुद की तरफ से आंतरिक तौर से प्रेरित होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो बताई गई हैं इस फिगर में। मिस्टर ई श्रीधरन, former managing director Delhi Metro Rail Corporation Limited, was a self-motivated and energetic person. With his dedication and respect for others, he motivated his team to work hard and achieve results. Mr. E Sridharan मैनेजिंग डायरेक्टर है फॉर्मर दिल्ली के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कंपनी में। उनकी सेल्फ मोटिवेशन जो है और उनके एनर्जेटिक होने का जो वे है, वो दूसरे लोगों को जो है डेडिकेशन देता है, रिस्पेक्ट देता है उनके लिए। और वो जो है उनकी मोटिवेशन बाकी लोगों को वर्क हार्ड करने के लिए और उनके जो है रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, कैसे जो है सेल्फ मोटिवेशन जो है बिल्ड होती है। देयर आर 4 स्टेप्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन विच आर एज गिवन बिलो। 4 स्टेप्स है सेल्फ मोटिवेशन के। फर्स्ट इज़ फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स, डिवेल्प अ प्लान टू अचीव योर गोल्स, स्टे लॉयल टू योर गोल्स। पहले पहचानो कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी कौन कौन सी जो है ताकत है। सेट करो अपने फोकस को, अपने गोल को कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या बनना है। उसके अकॉर्डिंग जो है डेवलप करो, प्लान करो अचीव करने के लिए गोल को। और अपने लिए हमेशा लॉयल रहो, सच्चे रहो अपने साथ कि आप लोग जो है अपने अचीव करने के लिए गोल को कितनी मेहनत कर रहे हो, आपको खुद को अंदर से पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट ने पहले से लाइफ में सोचा है कि ही और शी वांट टू डू द टॉप इन दिस सेशन फॉर द फाइनल एग्ज़ाम इन द स्कूल और द सिटी, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको इंटरनली पता होगा कि हाउ आई हैव टू डू माई सेल्फ स्टडी और आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस। ही और शी विल नॉट डिपेंड अपॉन एनीबडी एल्स। तो लाइक you all people have to be loyal with your goals. First of all, we'll read about the description of find out your strength, identify your likes and dislikes, अपनी जो अच्छा लगता है आपको या बुरा लगता है उन सब चीज़ों को पहचानो। अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, फॉर एग्जांपल आई लव कुकिंग। सबसे पहले पहचानो कि आप लोगों को जो है कौन सी चीज़ खुश रखती है, जैसे कि मुझे कुकिंग करना पसंद है। सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स, अपने फोकस करो, अपने गोल को सेट करो और उन पे फोकस करो। डिफाइन द गोल्स यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी टू अचीव योर गोल। सबसे पहले अपने जो लक्ष्य के बारे में सोचो, उसको सोचते हुए जो है फोकस करो कि मैंने क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी अ शेफ़, मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। डिवेल्प अ प्लान टू अचीव योर गोल, प्लानिंग करो अपने गोल को अचीव करने के लिए। प्लान एंड सेट timelines to achieve your goals. Plan a list of activities that you will do to achieve each goal. For example, after schooling you may be required to appear for a competitive examination to join hotel management institute. प्लान करो टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग कि आपने गोल को कैसे अचीव करना है। एक लिस्ट जो है एक्टिविटीज़ की प्रिपेयर करो जिससे कि तुम लोग जो है अपने गोल के लिए अच्छी तरह से परफॉर्म करो। जैसे कि स्कूलिंग के बाद आप लोगों को रिक्वायर्ड है कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ज्वाइन करना है ताकि आप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सको। स्टे लॉयल टू योर गोल्स, सच्चे रहो अपने लक्ष्य के साथ, अपने जो आपने प्लान किया है उसके लिए लॉयल रहो।
Work towards achieving your goal even when you are facing difficult time. For example, even though I did not clear the hotel management entrance exam, I will find out other ways to become a chef. उन चीज़ों की तरफ जो है अचीव करने के लिए गोल को आपने जो है जिन चीज़ों को आप फेस कर रहे हो उन सब चीज़ों को आपने देखना है, उनके लिए काम करना है। जैसे कि आई डिड नॉट क्लियर द होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपने क्लियर नहीं किया है, लेकिन आप कोई और तरीका ढूंढोगे जिससे कि आप शेफ़ बन सको, राइट। Here we are having the activities, so you people have to try these all activities. While solving these activity, if you people are facing some problem, then you can ask me, as well as we will discuss the MCQs in the class. For example, in first, what makes you complete work or studies without other cheering you? कैसे आप जो है कंप्लीट करते हो अपने काम को या स्टडी को, जिससे पहले कि जो विदाउट अदर्स शेयरिंग, जिससे कि दूसरे लोग जो हैं आपको वो ना कर पाए, कि आपका काम जो रुक जाए, आपको कि आपने वो काम करना है कि नहीं करना है, उनके ऊपर नहीं आप डिपेंड करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ इस्टीम, इन सब चीज़ों से आप लोग क्या करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहोगे, कम्युनिकेशन करोगे उन लोगों के साथ, या सेल्फ मोटिवेशन रहोगे, या सेल्फ अस्टीम। द आंसर विल बी सी ऑप्शन, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन के साथ ही आपको जो है आपके इंटरनल जो है काम करने के लिए इच्छा रहेगी कि आई हैव टू कंप्लीट माई पर्टिकुलर वर्क ऑन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन की कौन कौन से टाइप हैं? वी आर हैविंग we are already done two types of motivation in this chapter, that is A and C, that is internal and external. There are two types of motivation, that is internal and external. Ravi works hard to get the best student award at the end of the year. What type of motivation is this? रवि ने वर्क हार्ड किया है ताकि वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड को जीत पाए पूरे साल के, और उस मोटिवेशन को हम क्या कहेंगे? दैट विल बी द इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन मीन्स क्योंकि उस पर्सन के अंदर जो है वो इच्छा थी कि मैंने जो है इतनी मेहनत करनी है कि मैं बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जो है वो जीत पाऊँ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सेक्शन 4, दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। Self regulations means how you will do, how you will set your routines, how you will make your work in regularity. So that will be the part we'll discuss in the class. If you people are having any doubt regarding the topic that we have done today, that is self motivation, then you can ask me any time in the class or by sending me the text. Thank you.